चाहे जितने प्लान बना लो लेकिन उसको खराब होने में टाइम नहीं लगता है। मतलब पूरे दिन का प्लान किया हुआ सिर्फ सेकंड्स में खराब हो जाता है। हे यू ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अभी बज रहे हैं शाम के 7, जो कि मेरे बच्चे, मैंने आपको पहले भी व्लॉग्स में बताया हुआ है कि अपनी टाइकोंडो क्लास को मिस करना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। और अब वैसे भी आज तो लास्ट डे है ऑफ वेकेशन, तो आज इन लोगों का पार्क में आना और टाइकोंडो क्लास को अटेंड करना तो बनता ही, बिकॉज कल से उनके स्कूल खुल रहे हैं। तो उसकी जितनी जो भी प्रिपरेशंस है वो क्या मैं कर रही हूँ आगे वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो वहाँ से वापस आने के बाद में सबसे पहले तो मैंने घर पर चने दाल मतलब स्प्राउट्स के लिए मैं जो भी चीज़ें भिगोती हूँ उन्हें अच्छे से मैंने पानी में डालकर भिगो दिया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चे हों या बड़े, सबको थोड़ा थोड़ा सा ये देना, डेली रूटीन में इसे ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसे मैंने भिगो करके रख दिया साइड में। और उसके बाद जो बच्चों की ड्रेस थी उसे वेकेशन स्टार्ट होने से पहले, मतलब जिस दिन लास्ट डे था इन लोगों का, उसे अच्छे से मैंने क्लीन किया और प्रेस करा के मैंने अंदर रख दिया था। बट चाहे जितना हो थोड़ा बहुत तो सिलवटें आ ही जाती हैं, इसलिए इसे मैंने सोचा क्या अब मैं जाऊं और प्रेस के ले दूं, मैं इसे घर पर ही कर लेती हूँ, बिकॉज थोड़ा ही बहुत सा था। तो बस फिर मैंने प्रेस किया बच्चों के कपड़े। स्कूल की बात जब आती है तो प्रिपरेशंस अकेले मुझे नहीं करनी होती है, क्योंकि मेरी बेटी की एक्साइटमेंट जो होती है ना, उसका लेवल इतना हाई रहता है, क्योंकि उसे खुद में ही इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चीज़ों की, मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल है वो, कि उसको लगता है कि अगर मैं कोई कॉपी भूल गई तो मैम मुझे डांटेंगी, या ये सब चीज़ें उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फ्रॉम क्लास 1 ओनली वो अपनी टाइम टेबल खुद लगाती है। उसके टाइम टेबल से रिलेटेड मुझे कोई मतलब नहीं होता है। मतलब मैं सिर्फ एक बार लास्ट में चेक कर लेती हूँ, बट उसको खुद को रहता है कि मैं चीज़ें बहुत अच्छे से कर लूँ। तो बाकी चीज़ों की तो मैं प्रिपरेशन कर रही थी, बस वो अपना टाइम टेबल लगाना उसने शुरू कर दिया। एक रात पहले की जो प्रिपरेशन होती है मुझे लगता है थोड़ी सी हेक्टिक रहती है, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जो एक रिलैक्सेशन मिलता है ना, उसकी तो बात ही अलग है। तो ये टोकरी, मेरी बास्केट, कुछ भी कह लीजिए, जो कि बहुत बड़ी अमानत है हमारी, तो इसको मैं लेकर अंदर से आ गई, क्योंकि वेकेशन के बाद मैंने इसे ऐसे ही पैक करके रख दिया था। अब बारी थी इनको साफ कराने की, तो मैंने सोचा दीदी आने वाली है तो बस उन्हीं से मैं जल्दी से इसे वॉश करा लूँगी। तो उसे वॉश करने के बाद में इन्हें अच्छे से मैंने पोंछ दिया, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए, क्योंकि इनको बंद करने के बाद हल्की सी स्मेल आती, वो भी ऐसे इस टाइम पर मॉनसून के टाइम पे। तो अगर कोशिश करिए बॉक्सेस जो बंद करने हैं उन्हें प्रॉपर अच्छे से पोंछ कर ही उन्हें बंद करें, नहीं तो उसमें हल्की सी महक आ जाती, फिर बच्चों को भी उतनी मज़ा और अच्छी चीज़ें नहीं लगती हैं। उन्हें भी फिर एक कंप्लेन रहती है कि मम्मा देखिए आज तो इसमें स्मेल आ रही थी। तो इसी तरीके से जितने भी लंच बॉक्स में रखती हूँ उन सबको मैंने अच्छे से वॉश कराया, और वॉश करने के बाद में इन्हें अच्छे से पोंछा, और पोंछ करके फिर मैंने इन्हें वापस बास्केट में रख दिया, इन्हें सेट कर दिया, ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। जितने भी लंच बॉक्सेस हैं उनको मैं एक साथ में इसी तरीके से रखती हूँ। ये सुबह बहुत कन्वीनियंट होता है कि चारों तरफ से कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ता है। सारे लंच बॉक्स एक ही जगह पे होते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। मतलब जैसे फ्रूट लंच के लिए अलग जाता है, या कभी मुझे पॉपकॉर्न, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें देनी होती हैं उसकी, या मिठाई कभी ये लोग मतलब इस चीज़ का बोल देते हैं कि मामा मुझे मिठाई भी दे देना। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं ये सारी चीज़ें एक अलग से बॉक्स में इस तरीके से पैक करके रखती हूँ, जिससे कि सुबह बस मैंने इसको उठाया और उठा करके इसमें से जल्दी से मैंने सामान निकाला और मेरी हर चीज़ रेडी। रात में प्रिपरेशंस करते करते बहुत टाइम हो गया। उसके बाद हमने किया डिनर, और डिनर करके लेट गए, क्योंकि सुबह उठना था जल्दी। बच्चों की तो बात छोड़िए, मैं डेली जल्दी उठ रही हूँ, देन ऑल्सो पता नहीं क्यों एक टेंशन थी कि मुझे लेट ना हो जाए, तो रात में बहुत अच्छे से नींद भी नहीं आई। और इस समय बाहर का माहौल देखिए, बज रहे हैं सुबह के
4। तो जो भी घर का सारा काम था वो मैंने किया, क्योंकि घर की जो सुबह का झाड़ू पोछा होता है वो मैं खुद करती हूँ, उसके लिए मैंने कोई मेड नहीं लगा रखी है। हमारे में कहा जाता है कि सुबह उठकर चूल्हे को जलाने से पहले, मतलब गैस जलाने से पहले, सबसे पहले हमें घर पर झाड़ू लगानी होती है। तो वो काम किया, उसके बाद आ गई मैं किचन में। और आज मोहक का कुछ ऐसा मूड नहीं था दोनों बच्चों का कि उन्हें फ्रूट लेके जाना था, बिकॉज मैंगो वो लोग खा चुके थे और बारिश इतनी ज़्यादा एक दिन पहले हो गई थी कि मैं बाहर जाके और कुछ लेके नहीं आ पाई थी। तो डिमांड थी मखाने की, तो आज फ्रूट की जगह पे मैं इनको फ्रूट ब्रेक के लिए यहाँ पे मखाना दे रही हूँ। और मैं खुद भी कहूँगी आप चीज़ें, ये बात मैं अपने स्कूल में भी कहती हूँ पेरेंट्स से कि फ्रूट लंच देना बहुत ज़रूरी। आप फ्रूट मत दीजिए, अगर घर पे फ्रूट हर टाइम अवेलेबल नहीं रहते हैं, उसकी जगह आप इस तरीके से कोई ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं, जो हेल्दी फॉर्म वाली चीज़ें। इससे चीज़ें क्या ऐड ऑन होती हैं कि बच्चे को जो खाना पसंद नहीं होता है, आप फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे दोगे, वो नहीं खाएंगे। बट एक दिन ऐसा आएगा जब वो चीज़ें खाने भी लगेंगे और जो छोटी छोटी सी मील्स है ना, वो भी उनको मिलती रहेंगी। मखाना रोस्ट करने के बाद में फिर मैंने बनाया जल्दी से फ्राइड राइस, क्योंकि एक मेन्यू डिसाइड रहता है स्कूल का, उसी के अकॉर्डिंग हमें लंच इन्हें डेली भेजना होता है। तो जो आज का मेन्यू था, मंडे में है राइस से रिलेटेड एनीथिंग, फ्राइड राइस, और यू कैन मेड इडली ऑल्सो। सो बच्चे इडली इतना प्रेफर नहीं करते, इसलिए मैं फ्राइड राइस बना दी, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस लंच बनाने के बाद में मैंने फिर से खोली ये पोटली और इसमें से मैंने सबसे पहले निकाले बॉटल्स, क्योंकि मैं बॉटल भी इसी में रख देती हूँ, बहुत कन्वीनियंट होता है। इस वाले हैक को ट्राई करिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये चीज़ कैसी लगी। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप अपने लंच बॉक्सेस को कैसे स्टोर करते हैं, वो मुझे बताइएगा कॉमेंट में। सिर्फ उतने ही लंच बॉक्स निकालूंगी जितने की मुझे ज़रूरत है। तो ये छोटे वाले मखाना के लिए, और नॉर्मल लंच बॉक्स जो होता है बस उसे मैंने निकाल लिया। अब ये बास्केट में रख दूंगी साइड में और लंच को निकालूंगी। और भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छे से मैंने इसको पोंछ दिया था, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल मॉइस्चर इसमें नहीं है और स्मेल तो बिल्कुल नहीं रहती है। तो चलिए अब फ्राइड राइस के साथ में मैं इनको पैक कर रही हूँ यहाँ पे इनके लिए चिली पनीर। तो मोहक को सिर्फ मैं रखूंगी पनीर, और मिष्टी लेकर जाती है ग्रेवी, तो उसके लंच बॉक्स में मैं रख दूंगी ग्रेवी। बिकॉज अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मिष्टी को पनीर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट पनीर से रिलेटेड सारी सब्जियां उसे बहुत पसंद है। और मीठे में अब मैं यहाँ पे रखूंगी एक लड्डू, और ये लंच बॉक्स हो गया है पैक। अब डाल देंगे इसमें मखाना। मेरे स्कूल को खुले हुए काफ़ी दिन हो चुके, ऑलमोस्ट 1 वीक कंप्लीट हो चुका है, और बच्चे नहीं जा रहे थे। फिर भी ऐसा लगता था कि काम बिल्कुल सुबह कुछ है ही नहीं, बहुत मौज मस्ती में बहुत आराम से चीज़ें निकल रही थी, कोई हेक्टिक नहीं था, कोई ऐसा नहीं लगता था कि टाइट शेड्यूल है, एक दिन पहले से कुछ सोचना है या बहुत ज़्यादा कुछ करना है। बट लेट मी टेल यू, बच्चों के जाने का मतलब होता है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाना। मतलब उनके साथ में ऐसा लगता है कई सारी चीज़ें एड ऑन हो जाती हैं। सो इफ़ यू आर वर्किंग, आप ऐसी कुछ चीज़ें फेस करते हो, मेरे साथ रिलेट करते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लंच रेडी हो गया और उसके बाद में तो जो कांड हुआ है, मतलब बस मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट दे ही रही थी, मतलब यही चौकोस वो लोग खा के जाते हैं, मोस्टली चौकोस खाते हैं। तो उतने में ही बाहर इतनी जोर जोर से बादल गरजने लगे और इतनी बारिश स्टार्ट हो गई कि टोटली मूड ऑफ हो गया। उससे ज़्यादा मूड कब ऑफ हुआ, जब मैं नीचे पहुंची पार्किंग एरिया में और वहां मैंने देखा कि मेरी कार का वाइपर भी नहीं चल रहा है। फिर तो मैं आपसे क्या बताऊं, ऐसा लगा कि अब क्या होगा, मतलब क्या जो हमारा फर्स्ट डे है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तो जो मैंने ऑनलाइन मतलब ये ओला वगैरह करना स्टार्ट किया, कुछ नहीं हुआ। फिर बड़ी मुश्किल से बाहर एक भैया खड़े हुए थे, उनको मनाना पड़ा हमें, क्योंकि वो भी रेडी नहीं थे जाने के लिए, गॉड नोज वाई। तो बस किसी तरीके से उछलफान करते हुए हम स्कूल पहुंच गए। ये था आज का दिन। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर है नए तो सब्सक्राइब जरूर।